बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं क्लास 12th जो हमारा पहला चैप्टर है, टॉपिक उसका है रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आज उसको आपको कुछ बेसिक चीजें उसकी बताऊंगा। और हमने आपको इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज को 3 पार्ट में खत्म किया था। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले हम उनको समझेंगे कि आखिर रिलेशन क्या है। रिलेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसमें हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे संबंध। सबसे पहला जो संबंध होगा उसको बोलेंगे स्वतुल्य। नंबर 2 सम्मित। और थर्ड नंबर पे संक्रामक। इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हल्के समझने की कोशिश करेंगे। कोई ज्यादा हम लोग जल्दबाजी इसमें नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरे नंबर पर ट्रांजिटिव। अगर इन तीनों से यानी इन तीनों को मिला दें तो यानी जो इन तीनों से मिलके बनेगा उसको हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक आप लोग नोट करेंगे। फिर से आप समझ लीजिए, संबंध को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तुल्यता संबंध इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे। अब मैं आपको अलग अलग डिफाइन करूंगा कि आखिर एक फ्लो चार्ट की तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। स्वतुल्य क्या है यानी रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है यानी सम्मित क्या है, और संक्रामक क्या है। ये तो समझ में आ गया है कि आपके ये तीनों मिला के तुल्यता यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ही स्टार्टिंग है, इनिशियल है इसका। अब आप देखिए, स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है खुद से तुलना, खुद या स्वयं। लेकिन मैथ में सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा, इसको मैथमेटिकल रूप तो हमें देना ही होगा। तो ऐसे केस में जब हम खुद से तुलना करते हैं, यानी हम इसको लिखेंगे कैसे। अगर हम कहेंगे कि x का रिलेशन अगर x के साथ है, या हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, a का रिलेशन a के साथ है, यानी हम इसको कैसे लिखा करेंगे किसी भी सेट के रूप में, x, x, a, नंबर ले लें 1 का रिलेशन 1 के साथ यानी 1, 1। अगर हमें इस तरीके के एलिमेंट दिखा करेंगे, एक जैसे एलिमेंट हमें दिखा करेंगे, तो हम ये बड़े आसानी के साथ कहेंगे कि ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। इसको भी हमने ये बोला बिल्कुल हुबहू, और इसको भी हमने बोला। यानी एक लाइन के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन रख दूं, या मैं इस लाइन को हटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2 में। मैंने कहा कि कोई एक लाइन है ए, क्या कोई एक लाइन स्वयं के पैरेलल हो सकती है? नहीं। तो आप कहेंगे हाँ, हो सकती है। यानी ए का रिलेशन ए के साथ कैसा हो जाएगा, ए का रिलेशन ए के साथ कैसा हो जाएगा,
पैरेलल का हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम कहें कि एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं यानी समबाहु त्रिभुज है, तो क्या अगर उसका नाम ए कहें तो क्या वह खुद के यानी खुद के बराबर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, यानी एक त्रिभुज स्वयं खुद के यानी एक ट्राइंगल खुद के रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी ए का रिलेशन, आप उस चीज को बार बार वही चीज समझ रहे हैं, ए का रिलेशन ए के साथ कैसा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का रिलेशन है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि स्वतुल्य आप समझ गए होंगे। बात करेंगे सममित की। सममित हमारा सेकंड है। सममित का मतलब हो गया, अब एक चीज और है, शॉर्ट ट्रिक इसकी लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3। 1 2 3 में यहां पर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट की तुलना एक से होगी, यहां पर हमें कोई से दो एलिमेंट लेने होंगे, कोई दो चीजें लेनी होंगी, कोई दो वस्तुएं लेनी होंगी जिनकी आपस में हम एक सिमेट्री करेंगे, यानी हूबहू बताएंगे आपको कि बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, यानी वो उसे पूरा पूरा ओवरलैप कर रही है। आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हमारे पास किसी सेट ए में कोई से दो एलिमेंट हमने कहा, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी, या चलिए अब इसको ले लिया है, या फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि एक लाइन ए है, दूसरी लाइन बी है, और दोनों एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल है। तो यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ, ए का रिलेशन अगर बी के साथ कैसा है? पैरेलल का है। तो क्या बी का रिलेशन ए के साथ पैरेलल का नहीं होगा? ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ हो और वही रिलेशन पलटने पर, जैसे ये लाइन कहे कि मैं तेरे पैरेलल हूं, तो वो लाइन भी कह सकती है कि मैं भी तो तेरे पैरेलल हूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा कि अगर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए के साथ, दोनों का रिलेशन कैसा है? पैरेलल का है। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि ये एक सममित संबंध होगा। दूसरा हम बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ए है और हूबहू उतना ही बड़ा, उतनी ही साइड का हमारा एक और ट्राइंगल बी है। मान लीजिए इसकी कोई भी साइड हो सकती है, लेकिन जो साइड है इसकी वही इसकी है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है? ट्राइंगल का है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, या आइसोसेल्स, या स्केलिन, आप जो भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या बी का रिलेशन भी, तो क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल बी वाले ट्राइंगल को ए वाले ट्राइंगल के ऊपर बेटा हम रख ले और पूरा पूरा ओवरलैप कर ले वो, यानी हम पलटने पर, जैसे मान लीजिए एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है, तो अगर हम ग्रीन वाले को देखें तो रेड कलर दिखाई ना दे, और रेड वाले को देखें तो ग्रीन कलर दिखाई ना दे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में ये रिलेशन हमारे कैसे कहलाएंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव का। संक्रामक यानी ट्रांजिटिव में क्या होता है? आपने जैसे नाम से दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 3 ऊपर लिखा हुआ है, संक्रमण हो रहा है। नाम से देखिए आप, संक्रमण। संक्रामक का मतलब क्या है? जो बीमारियां फैलाएं एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को। तो इसी तरीके से यहां पर हम कहें कि अगर हमारे पास 3 लोग हैं या 3 चीजें हैं, कोई 3 एलिमेंट है, कोई 3 नंबर हैं ABC, यदि ए का रिलेशन बी के साथ, मान लीजिए कि 3 लाइनें ले लेते हैं, यही ए बी और सी, और ABC तीनों कैसी हैं? पैरेलल है। पैरेलल का आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप लोग फंसेंगे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर तो है। इसको समझने के लिए आपको बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका देना होगा। हमने कहा ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है बेटा? पैरेलल का है। बी का रिलेशन सी के साथ कैसा है? पैरेलल का है। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो सी का रिलेशन ए के साथ लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। आपको लिखना होगा ऐसे, ये क्रॉस देखिएगा कि ए का रिलेशन सी के साथ भी पैरेलल का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि
तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर समझ लीजिए, रिलेशन आर थ्री टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इफ वी मिक्स्ड ऑल ऑफ देम then we get equal to the value of this is equivalence relation. It means हम ये कह सकते हैं कि अगर इन तीनों को मिला दें तो हमें equivalence relation प्राप्त हो जाता है। यानी अगर किसी सेट में तीनों ही पाए जा रहे हैं, यानी कोई भी सेट अगर हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंस है। इसको आप नोट करेंगे, मैं फिर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही कहा, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। चाहे हम भले इसको स्लोली पढ़ें, हल्के हल्के पढ़ें, ऐसी कोई प्रॉब्लम, टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट इसका देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास एक बेटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 1 to 14 और उसको हमें डिफाइन करना है इस तरीके से कि आर के ऐसे हमें पेयर बनाने हैं x, y की फॉर्म में कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमें क्या मिले, 0 मिले। आप लोग देख रहे हैं कि सेट में जो उन्होंने आर लिया है वो रिलेशन है और इस रिलेशन को हमें इस फॉर्म में बनाना है। अब आप लोग इसको ध्यान से अगर समझें तो मैं इसको क्या 3x इज इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप क्लास 11th में थे, अब आप देखिए आपने क्रॉस पढ़ा था, आपने ए क्रॉस ए पढ़ा था। यानी अगर ए में 14 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यही एलिमेंट इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते थे लास्ट ईयर वाली क्लास में, यानी 11th में, ए क्रॉस ए, तो हम क्या करते थे, एक एलिमेंट को सभी के साथ रिलेटिव करते थे। यानी 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 114। हमने लास्ट वाली क्लास 11th में ऐसा किया है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या रिलेशन जो हमारे बनेंगे यहां पर, रिलेशन या पेयर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, एक तरीके का ये भी एक रिलेशन है। तो ये बनेंगे टोटल 14 इंटू 14 यानी 196। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर इतने होंगे। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब आप देखिए, सबसे पहले कंडीशन को लगाएंगे हम लोग। आपको पता है कि इधर वाला x और इधर वाला y होगा। अब यहाँ पे दोनों ही इक्वल हैं, तो आप इधर भी कुछ भी करें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इधर x और इधर y, डोमेन और रेंज। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए मैं दूसरा बना देता हूं। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहां पर आपको y कितना मिलेगा, 3। आप 2 लीजिए 6, 3 लीजिए 9, 4 लीजिए 12, 5 लीजिए 15। अब 15 पे आके आप लोग रुक जाए। क्यों रुक जाए? क्योंकि ना तो 15 इसके रेंज से बाहर हो रहा है, पहली बात तो 15 यहाँ कहाँ है, 15 तो है ही नहीं, 15 इसमें नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे।
यानी आपके पास कितने पेयर बनेंगे? केवल 4 एलिमेंट के पेयर बनेंगे। पहली चीज, उन पेयर को आप रिलेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R बराबर, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ पेयर के साथ खेल रहा हूं, अभी मैं सिर्फ 11th वाला आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, केवल सेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब हमने जब हमारा बेटा सेट तैयार हुआ तो हमने इस सेट में जो R की फॉर्म है वह क्या है बेटा? वह है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला हमारा जो हेडिंग आएगा वो आएगा रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या इसमें आपको 1,1 दिख रहा है? क्या इसमें आपको 2,2 दिख रहा है? क्या इसमें आपको, तो आप देख रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से 1,1, 2,2, 3,3 और या 4,4 को रिप्रेजेंट, हालांकि जब इनके पेयर बनेंगे बेटा, मैं तो आपको फिर बता दूं, हमने इसीलिए इसको रफ नहीं किया, अगर इनके पेयर बनेंगे तो 196 पेयर में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सारे होंगे, लेकिन हमें तो इससे मतलब है जो हमने बनाया है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी ये कंडीशन को, ये वाले जो पेयर है इसको फुलफिल तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है यानी 1,1, 2,2 वह बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हम लिखेंगे 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 does not belongs to R, यानी जो हमारा सेट है, जो हमारा सेट बन रहा है रिफ्लेक्सिव वाला, उसको हमारे रिफ्लेक्सिव को वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें ये होने चाहिए थे और इसमें नहीं है। तो अब आप समझ जाए, यहाँ पे एक चीज और है, ये R ये वाला नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे ये बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे सेट में, ठीक? यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 हमारे सेट में नहीं है, और अगर ये सेट इस सेट में नहीं है, इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो हमें तो इस सेट से मतलब है R से। तो R में जब 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, हम यहाँ R भी, इसमें अभी हटा दिया लेकिन मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, हम ए की बात नहीं कर रहे, ए में हो सकते थे। अब दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आप लोग देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन है, क्या 3 का 1 के साथ रिलेशन है? यानी हम लिखेंगे 1,3 belongs to R, but 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है R में, यानी R में 3,1 कहां है? इट मींस एक ही एलिमेंट काफी होता है। आप नहीं, आप सोचे 2,6 है तो 6,2 नहीं है, आप मत जाओ उसको, आप एक चेक करो और आ जाओ तुरंत वापस। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। अब आप देखिए, अगर 1 का 3 के साथ है, चलिए ठीक है हम लिख दे रहे हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ है, और दूसरा पेयर भी मिल रहा है 3 का 9 के साथ है, यहां तक मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या 1 का 9 के साथ है? 1 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, मैं मान रहा हूं थोड़ा ये मुश्किल है समझना, आप लोग ध्यान से समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन तक आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर समझिए 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, बट इसमें क्या 1,9 है? इसमें नहीं है 1,9। इट मींस ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसको आप नोट कर लें, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप लोग देखें, रिलेशन R इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज R such that x, y such that y is equals to x plus 5 and x less than 4। देखिए फिर से मैं वही काम करने जा रहा हूं। मेरे पास, हमारे पास यहां पर क्या है,
हमें डोमेन यानी x की वैल्यू लेनी है 4 से कम, और यहाँ पर सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग आपको मालूम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो हम लेंगे 1 2 3, लेकिन 4 नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा है को 4 को नहीं लेना है, हमें लेस देन 4 वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, y की जो वैल्यू मिलेगी, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो हमें 6 मिलेगा, 2 पे हमें 7 मिलेगा, 3 पे हमें 8 मिलेगा। अब जो सेट हमें मिला है R, उसको हम अलग से लिख ले रहे हैं, 1 6 2 7 3 8। अब सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। ध्यान देंगे आप लोग, क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 1 1 2 2 3 3। बहुत है 3 एलिमेंट, बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर 2 सिमेट्रिक यानी संक्रामक, सॉरी सममित। सममित के लिए आप लोग देखिए कि 1 6 के साथ रिलेशन में है, क्या 6 1 के साथ है रिलेशन में? इस सेट में 6 का 1 के साथ रिलेशन है? नहीं है, 6 आप रख ही नहीं सकते थे, यानी इसका कोई भी रिलेशन इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आप देखिए कि 1 का रिलेशन 6 के साथ है, ठीक है, 1 का रिलेशन 6 के साथ है, और 6 का रिलेशन आप देखिए यहां पर 6 का रिलेशन तो किसी के साथ है ही नहीं, यानी वो ऐसा एलिमेंट हमारे पास हो ही नहीं सकता था। तो इस चीज को, यानी स्पेशल केस में ये हो जाएगा हमारा, इस पे डाल दीजिए आप स्टार लगा दीजिए। यहां पर मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, स्पेशल केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे अभी रामायण एपिसोड हमारा चल रहा है, अब खत्म हो गया, राम लक्ष्मण भरत। हम कहें कि राम के जो भाई हैं, या पूरा लिख दें, राम का रिलेशन लक्ष्मण के साथ कैसा है, भाई का है। तो लक्ष्मण का रिलेशन भरत के साथ कैसा होगा, भाई का होगा, ठीक है। तो राम का रिलेशन भरत के साथ कैसा होगा, भाई का होगा। आपके समझ में आ गई होगी 3 चीजें, लेकिन मैं आपको एक चीज अब बता रहा हूं, इसमें जो स्पेशल केस है, स्पेशल कैटेगरी है इसकी, वह क्या है, वह बेटा ये है कि, एक सेकेंड आप इसको जब तक नोट करें, हाँ तो इस चीज को आप समझिए, आप यहाँ पे स्टार रेड पेन ले लेता हूं मैं, स्टार लगा के लिखेंगे, क्योंकि आप बार बार इस चीज को भूल जाएंगे कि जब राम हो, राम का मतलब पहला एलिमेंट हो, और लक्ष्मण ना हो, मैं लक्ष्मण को दूसरा मान रहा हूं, भरत का मैटर नहीं यहाँ पे, लक्ष्मण ना हो, यानी केवल एक ही एलिमेंट हो, इसका जो लास्ट पॉइंट है ना 6 वाला, ये कहीं दिखाई ना दे आपको। जैसे मान लीजिए 1 6 है, यहाँ 6 कुछ भी होता, मैं लिख दे रहा हूं, अगर यहाँ पे कुछ भी होता 6 सपोज 7 होता, यहाँ 8 होता, कुछ भी होता, या 8 ले लो, 8 है एलिमेंट। अगर यहाँ 1 के बाद 6 है,
फिर इसको हमने राम बोला। अगर यहाँ पे 6,8 यानी लक्ष्मण ये होता तब भरत का होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। यानी जब पहली चीज है उसका कंपेयर यानी इसका जोड़ीदार है, बिल्कुल यही वाली चीज आ गई है यहाँ पर, तो आप मान लीजिए कि अब आपको 8 का 1 का 8 के साथ होना जरूरी है। फिर समझ लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, मान लीजिए कि 1,6 है, ठीक है, रिलेशन बना देते हैं, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अभी ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमारे पास 2,7 है, 3,8 है। अब मान लीजिए कि 6,8 होता, मान लीजिए, मान लिख देना माना, लेट सपोज अज्यूम, कुछ भी मान लीजिए इसको। फिर ध्यान दीजिए कि अगर ये वाला है, ब्लैक पेन लेता हूं मैं, ये वाला है और ये एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एलिमेंट कहीं मिल जाए धोखे से, ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट सेकंड यानी राम, लक्ष्मण, अब आपको इसका तीसरा जोड़ीदार चाहिए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब ये कंपलसरी हो जाता है। अगर पहला है और दूसरा मिल गया है तो तीसरा होना चाहिए, तब होगा ट्रांजिटिव। लेकिन क्या, जब राम हो, फिर से ध्यान दें, फिर इस लाइन पे आ रहा हूं मैं, और दूसरा हो ही ना, मतलब ये है ही नहीं, केवल ये है, या फिर इस पे आइए अगले एलिमेंट पे 2,7 है, क्या 7 से खत्म हो रहा है, क्या 7 से कोई और शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पे भी अगर इसको राम माने तो ये राम है। फिर इसको देखिए, 8 पे खत्म हो रहा है, क्या 8 से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। इट मींस ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जिनका किसी अगले एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कमेंट जरूर करिएगा अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं फिर समझाऊंगा। मतलब फिर समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1,6 है और 6 से शुरू होने वाला कोई भी मिल जाए आपको जोड़ा, तो आपको फिर 6 वाले के साथ तीसरा जोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसमें, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर अकेला मिल गया है, दूसरा जोड़ा नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ट्रांजिटिव होगा, इसको नोट करें आप। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे सभी लोग। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, 1 to 6, एज आर एक्स कॉमा वाई, हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर बेटा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 36 ही होंगे, क्योंकि 6 का रिलेशन 6 के साथ ही बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें सिर्फ अपना जो कंडीशन है उसको देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से बेटा सेट बनता है। तो इधर मैं लिख लेता हूं R, इसमें जो भी सेट बनेंगे। अब आप लोग देखिए कि y इज डिविजिबल, ये x ये y इज डिविजिबल बाई x। अब आप बताइए क्या 1 कॉमा 1 बनेगा, यानी 1 से 1 को डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल आप कहेंगे हाँ हो सकता है। 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 को 3 से किया जा सकता है, 4 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 को 5 से डिवाइड और 6 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। अब आप देखिए, क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर बेटा इसका ध्यान जरूर रखें आप लोग कि x, y की फॉर्म में लिखना है, यानी इधर वाला हमेशा बड़ा आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 1,2 लिख सकता हूं? बताइए आप लोग, क्या मैं 1,2 लिख सकता हूं? 1 का रिलेशन 2 के साथ इसमें ले सकता हूं। अब आप यहां पे लिख के देखिए, ये x है ये y है, y इज डिविजिबल बाई x, यानी 2 1 से डिवाइड होगा,
आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप 1,3 लिख सकते हैं, 1,4 लिख सकते हैं, 1,5 लिख सकते हैं और 1,6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सभी डिवाइड होंगे। इसके बाद आप लिखेंगे 2 वाले। क्या आप 2,2 2,2 तो हो गया, 2,3 नहीं लिख सकते, 2,4 लिख सकते हैं, 2,5 नहीं 2,6 लिख सकते हैं। 3 पे आइए, 3,3 हो चुका है, छोटा आ नहीं सकता, 3,4 नहीं आएगा, 3,5 नहीं आएगा, 3,6 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट इस रिलेशन को फुलफिल करते हैं। किसी को कोई डाउट हो यहां तक मुझे जरूर कमेंट करें। अब मैं इसको हटा देता हूं x, y को, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल यानी हम इसमें चेक करते हैं वो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। और जैसे ही बेटा आपने, मैं पेन बदल लेता हूं यहां पर, जैसे ही आपने ये सारे एलिमेंट देखे हैं आपको दिख गया होगा कि ये स्वतुल्य तो है, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट रिलेशन R में है और ये पहचान है स्वतुल्य होने की, रिफ्लेक्सिव होने की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद अगला जो हमारा हम चेक करेंगे वो सिमेट्रिक पे चेक करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब सममित। अब आप लोग बताइए, ये तो बेटा तीनों होते हैं, आप इनको चेक नहीं करें कि आप सोचे 1,1 है तो 1 को आपने इधर करा 1 को उधर करा, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप सोचे 2,2 है, ये वाला 2 इधर, ये वाला 2 इधर ना। ये जो पहली लाइन है ये तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों होती है, आपको नीचे वाले चेक करने हैं। अब आप बताइए कि 1,2 है, लिख दीजिए 1,2 है। क्या 2,1 दिख रहा है आपको? 2,1 बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आप सिमेट्रिक को हटा सकते हैं। सिमेट्रिक ये नहीं होगा भाई। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव, इसका मतलब संक्रामक। संक्रामक में आप देखें कि 1,2 है, ठीक है, ऊपर ना जाए आप 2,2, हालांकि चेक करने के लिए बुरा नहीं है। आप देखिए, लिखेंगे 1,2 है। अब 2 पे कौन शुरू हो रहा है? 2 से ये शुरू हो रहा है, तो 2,4 है। अब आपको देखना पड़ेगा, क्या राम आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, इसका मतलब भैया भरत की जरूरत है, बुला लो भरत को। तो कुल मिलाकर राम अगर है, लक्ष्मण अगर है, आप समझ में आ रहा होगा आपके। अब मुझे जरूरत है किसकी? ट्रांजिटिव होने के लिए भरत की, यानी 1,4 होना ही चाहिए, और जो है तो आप 1,4 लिख देंगे। इसका मतलब ये। अब मान लीजिए आपको फिर डाउट पैदा हो गया, आपको लगता है सर ने तो ये ही करा और हट गया अलग को, कोई बात नहीं, दूसरा चेक करो। 1,6 कहीं से पकड़ लो, लिखो 1,6 का रिलेशन R से। 6 वाला ढूंढो, है कोई? ये आ गया। अब जब नहीं मिल रहा है, पहली बात तो वो वाली कंडीशन दिख रही है हमें, राम वाली, राम ही अकेले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखिए 6,6 तो है, और 1,6 ये रिपीट हो गया। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा बेटा इसमें जिसमें राम हो, लक्ष्मण हो, भरत ना। आप कोई और पकड़ लो, सपोज आपको ये अच्छा लग रहा है, चलो इसको लेते हैं। 3,6 का रिलेशन बिलोंग कर रहा है। अब आप ढूंढो 6 वाला, फिर आ गया 6,6। क्या 3,6 है? हाँ बिल्कुल है, पहले ही तो है, अभी तो लिखा था, 3,6 लिख दो। इसके लिए आपको अलग की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको अब एक और मैं समझाता हूं इसमें। सपोज आपने पकड़ा है 1,3 पकड़ते हैं, मान लीजिए आपने पकड़ा 1,3 बिलोंग करेगा R में। 3 वाला है कोई? इसे मैं देखो, जबकि आपके पास ऑप्शन है तो आप इसे लो। 3,6
ये बिलोंग करेगा आर में। क्या 1,6 है? 1,6 है, तो इसका मतलब 1,6 से ये रिलेशन, यानी ये ट्रांजिटिव आपने समझ लीजिए। इसको आप नोट करें। फिर भी ना समझ में आए तो मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, कमेंट जरूर करें आप लोग मुझे। इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में लिखा है रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर ब्रैकेट स्टार्ट x, y such that x minus y is an integer। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें इतने ज्यादा सेट बन सकते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। उसके पीछे की वजह है ऑल इंटीजर। उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि सारे इंटीजर ले लो। जब आपसे कोई कुछ कह दे कि भैया आप सारा काम कर लो, तो आपको पता है कि आप सारा काम तो कर नहीं सकते, तो आप कुछ काम कर लो और उसी से ये कहने की कोशिश करोगे कि हमारा हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर जो आपसे कहा गया है कि सारे तो हम कुछ तो ले ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मैं सीधे सीधे आ जाऊं, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए मैं एक ही एलिमेंट को उसी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर रिलेशन कैसा है? माइनस का। हमने कोई इंटीजर हो गया, ए मान लिया इंटीजर, हमने उस इंटीजर में से वही इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या आ गया? 0। 0 भी एक इंटीजर है, कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर हम सपोज यहां पर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वतुल्य तो ये हो जाएगा, यानी इसके पेयर जो बनेंगे वो 1,1, 2,2, 3,3, आप जितने नंबर लेने चाहे उतने ले लें। ठीक है, अब पहला हो गया। दूसरे नंबर पे है ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, सममित। सपोज आपने कहा कि ए में से आप बी घटाएंगे, ठीक है, और ए में से बी घटाएंगे तो कोई इंटीजर आ जाएगा, मान लीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूंगा। फिर आप बी में से ए घटाएंगे तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। और अभी आपने इसको क्या लिखा है? इंटीजर। इसका मतलब एक नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही। उसने कहा लिखा कि पॉजिटिव जेड, उसने कहीं नहीं लिखा कि पॉजिटिव इंटीजर हो गया। सीधी बात है, उसने क्या कहा? उसने कहा इंटीजर की सेट होनी चाहिए, यानी इंटीजर ले लो आप। ठीक है, तो जब उसने कोई कॉन्डिशन लगाई नहीं हुई तो आप तो कुछ भी ले सकते हो। अब देखो मजा, हमने कहा भैया एक का रिलेशन हमको 2 के साथ करना है, और कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि 1 में से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा? -1। अब आप जो बताओ 2 का रिलेशन अगर 1 के साथ करोगे तो यानी 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1। क्या ये इंटीजर नहीं है? क्या ये इंटीजर नहीं है? आप उस चीज पे मत जाइए कि बराबर नहीं आए। मैं खुद मान रहा हूं कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंटीजर हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन है वह भी फुलफिल हो गई। तीसरे नंबर पे कौन है भाई? तीसरे नंबर पे ट्रांजिटिव भैया है। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं कहूं ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, ए का रिलेशन सी के साथ, तभी तो वो ट्रांजिटिव होगा, हाँ कि ना? हाँ, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं 1, 2, 3 लूंगा, ले लो, कौन मना कर रहा है? अब तुम्हारा मन होगा तुम 3, 4, 5 ले लो, 8, 9, 10 ले लो, अलग अलग ले लो, कुछ भी ले लो, प्लस -1, 0, 1 ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी। अब मैंने कहा कि 1 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा? 1। ठीक है, यानी 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, फिर 1 आ गया माइनस का। फिर समझिए मैंने पहले 1 और 2 लिए,
मैंने 2 और 3 लिया, मैं 1 और 3 लूंगा -2। बात ये नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, बात ये है कि इंटीजर है, बात खत्म होती है। उसने क्या कहा, इंटीजर आना चाहिए, जो आ गया। तो इसको आप नोट करें। इसका आज मैं यहीं तक इसको कराऊंगा, इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसको आप नोट करें। धन्यवाद।